हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, सब आप बढ़िया होंगे। तो आई होप आपने जो पिछले लेक्चर से हमारे एमसीक्यू सेशंस 2 थे उसके जिसमें हमने पढ़ा था लेवलिंग के, वो आपने पढ़े होंगे, वो अच्छे से समझे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, थियोडोलाइट या ट्रैवर्सिंग की भी कैसे हैं, ट्रैवर्सिंग सर्वे या थियोडोलाइट सर्वे। तो आज ये हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें से एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आते हैं, उसके न्यूमेरिकल हम करने की कोशिश करेंगे आज। वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम थियोडोलाइट के बारे में पढ़ेंगे, थियोडोलाइट सर्वेइंग करता क्या है। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम थियोडोलाइट सर्वेइंग का। तो थियोडोलाइट जैसे आपको पता है एक मोस्ट एक्यूरेट जो है ये बहुत ही एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है। इसमें हम मेजर करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स। क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोस्ट एक्यूरेट। ये पहला ही एक पॉइंट में लिखूंगा यहाँ पे, मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है ये, जिसे हम क्या लेते हैं? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एंड इससे हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स लेते हैं। इससे हम लोकेट करते हैं पॉइंट्स। एक लंबी सर्वे लाइन होती है, प्रोलॉन्ग सर्वे लाइन होती है, उसके बीच में हम पॉइंट इससे भी लोकेट कर सकते हैं। इससे हम डिफरेंट एलिवेशन भी ढूंढ सकते हैं, सेटिंग आउट ग्रेड्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इससे करते हैं। थियोडोलाइट के मोस्टली दो टाइप्स हैं, प्राइमरी हैं इसके दो टाइप्स। क्या है? पहला टाइप है, एक तो है ट्रांजिट एंड दूसरा है नॉन ट्रांजिट। ट्रांजिट क्या हो गया और नॉन ट्रांजिट क्या हो गया? ट्रांजिट हो गया है वो जो जिसका टेलीस्कोप एक रिवॉल्व करता है, कंप्लीट रिवोल्यूशन अबाउट इट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो घूमता है अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, घूमता है पूरा, रिवॉल्व करता है। और नॉन ट्रांजिट वो होता है जो घूमता नहीं है। ठीक है, ये घूमता है ऐसे करके यहाँ से, ये नहीं घूमता है, नॉन ट्रांजिट वाला नहीं घूमता है। ये मैं लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रांजिट वो हो गया जो अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करता है, और नॉन ट्रांजिट वो होता है जो रिवॉल्व अपनी एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रिवॉल्व नहीं करता है, कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है, पूरी तरफ 360 डिग्री कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है ट्रांजिट वाला। ठीक है, ये तो हो गए इसके दो प्राइमरी टाइप्स। और अब इसमें एक और क्लास पे किया जाता है। कैसे? ये क्लास पे होते हैं, एक दूसरा एक क्लासिफिकेशन है इसका, मैं दिखाता हूँ। दूसरी क्लासिफिकेशन होती है इसकी, जिसमें फिट किया होता है। एक तो होते हैं वर्नियर थियोडोलाइट्स, या होता है दूसरा होता है माइक्रोमीटर। एक तो होता है वर्नियर वाला, दूसरा होता है माइक्रोमीटर। वर्नियर वाले में क्या होता है? ये स्केल्स है, ये आप कंफ्यूजन ना हो रहा है, ये स्केल्स है। माइक्रोमीटर और वर्नियर स्केल्स है। वर्नियर के भी आगे और बहुत सारी किस्म है, रेट्रोग्रेड है, वो ऐसे डायरेक्ट वर्नियर वो आगे पढ़ेंगे हम मोस्ट प्रॉब्ली। तो वर्नियर एक स्केल है, वर्नियर स्केल और माइक्रोमीटर, इन दोनों में से हम ज़्यादा वर्नियर वाले यूज़ करते हैं। ये ऑब्सोलीट हो चुका है, जैसे नॉन ट्रांजिट भी ऑब्सोलीट हो चुका है। नॉन ट्रांजिट और ये दोनों ऑब्सोलीट हो चुके हैं, ये यूज़ नहीं किए जाते। मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा मोस्टली यूज्ड ये है ट्रांजिट और वर्नियर वाले, ये दो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। माइक्रोमीटर वाले और जो नॉन ट्रांजिट है वो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। और इसके कॉमन साइज क्या आते हैं? 8 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर साइजेस जो होते हैं इसके साइज क्या आते हैं? इसके साइजेस आते हैं, साइजेस जो ना थियोडोलाइट के टेलीस्कोप के साइज 8 to 12 सेंटीमीटर के होते हैं, या 14 to 25 सेंटीमीटर के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं ट्रायंगुलेशन वर्क के लिए। ठीक है, अब इसके एडजस्टमेंट पढ़ गए हम। एडजस्टमेंट्स इसके क्या होते हैं? एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट्स। इसके दो एडजस्टमेंट्स होते हैं, एक तो होता है परमानेंट एडजस्टमेंट, दूसरा है टेम्पररी। टेम्पररी एंड परमानेंट। परमानेंट वाले में क्या क्या आता है? परमानेंट वाले में आता है, एक तो पहला आता है एडजस्टमेंट हॉरिजॉन्टल
प्लेट लेवल क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखने के लिए बैठूंगा तो टाइम लग जाएगा, वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसे। परमिट में एक तो इसमें 4 आते हैं, एक हाँ इसमें नहीं, इसमें 6 या 5 आते हैं परमिट में। एक तो हो गया एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट लेवल्स, उसका होता है एक तो वो परमिट एडजस्टमेंट की जाती है इसमें। दूसरा किया जाता है कॉलिमेशन, हॉरिजॉन्टल प्लेट में लिख देता हूँ यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल प्लेट का एडजस्टमेंट होता है एक। दूसरा हो गया कॉलिमेशन का, कॉलिमेशन एडजस्टमेंट, ये मैं परमिट वाले बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस का, ये हॉरिजॉन्टल प्लेट है यहाँ पे, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस का। चौथा होता है टेलीस्कोप लेवल और ऑल्टीट्यूड लेवल भी कहते हैं इसको, ऑल्टीट्यूड लेवल मैं लिखूंगा यहाँ पे। और पांचवा होता है इसमें वर्टिकल सर्कल का, वर्टिकल सर्कल एडजस्टमेंट। ये सारी जो एडजस्टमेंट्स हैं ये परमानेंट वाली एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें टेम्पोररी वाली एडजस्टमेंट कौन सी होती है। टेम्पोररी वाली एडजस्टमेंट क्या है वो आपको पता ही है, ठीक है, ये आपको बस याद रखने की जरूरत है, ये याद रहना चाहिए कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट क्या होती है। अब रही बात टेम्पोररी की, टेम्पोररी की एडजस्टमेंट क्या होती है। टेम्पोररी एडजस्टमेंट पर 3 एडजस्टमेंट्स आती है, एक तो हो गया सेंटरिंग, दूसरा हो गया लेवलिंग, चौथा हो गया फोकसिंग। ये 3 हैं टेम्पोररी एडजस्टमेंट्स जो हम वहीं पे उस टाइम इंस्टीट्यूट करते हैं, ठीक है। सेंटरिंग भी पता है आपको, लेवलिंग भी पता है आपको, फोकसिंग टेलीस्कोप की जाती है, ठीक है। तो इसके अगर हम सारा पढ़ने जाएंगे तो ये बहुत लंबा ही टॉपिक है एक्चुअली। तो हम इसके बाद डायरेक्टली एक क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस के पहले मैं आपको फॉर्मूलेज दिखाऊंगा, इसमें क्या क्या फॉर्मूलेज आते हैं और इसमें क्वेश्चंस मेनली क्या आते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसमें फॉर्मूलेज क्या है। अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा एक, मैं आपको फिगर के थ्रू दिखाऊंगा यहाँ पे, ये हो गया एल साइन थीटा या डिपार्चर कहते हैं इसको, और ये हो गए यहाँ से लैटिट्यूड एल कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। ये साउथ, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, यहाँ पे थीटा लेंगे हम, इसकी लेंथ होगी एल। तो चलिए यहाँ पे ये मैंने आपको फिगर दिखा दी, फिगर के हिसाब से हम क्वेश्चन देखेंगे इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनके फॉर्मूलाज पहले मैं आपको दिखाऊंगा। ये समझ लीजिए अगर एल एक लेंथ है, थीटा इसका एंगल है और इसकी रेड्यूस्ड बेयरिंग, हमें ये तो लेंथ, एक तो लेंथ पता करनी है हमें, एक तो थीटा, यहाँ पे जो एंगल है रेड्यूस्ड बेयरिंग थीटा, ये पता करना होता है हमें, एक तो लेंथ और दूसरा थीटा, ठीक है। तो पहला ही एक फॉर्मूला है इसका, कहीं पे पूछा जाता है लैटिट्यूड कैसे निकालते हैं, वो हो गया एल, एल कॉस थीटा। डिपार्चर ये देख के नहीं होता है मोस्ट प्रॉब्ली, कभी ये निकालने पड़ते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया एल साइन थीटा, ये फॉर्मूला से या आप लिख लीजिए या आप याद कर लीजिए जैसे आपको ठीक लगता है। दूसरा फॉर्मूला है टैन थीटा, किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर डिपार्चर डिवाइड बाय लैटिट्यूड, ठीक है। या थीटा हमें निकालना है, वो हो गया टैन इनवर्स डिपार्चर बाय लैटिट्यूड, ठीक है दोस्तों। तीसरा एक फॉर्मूला है इसमें लेंथ निकालने के लिए। लेंथ हम 3 तरीकों से निकालते हैं। पहला हम देखेंगे, एक तो हो गया एल बराबर होता है अंडर रूट ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस डिपार्चर का स्क्वायर, ये हुआ एक तरीका। दूसरा है इसका एल किसके बराबर होता है, आल्टीट्यूड
सॉरी, ऑल्टीट्यूड इंटू सेक थीटा, सी एल बराबर है डिपार्चर इंटू कोसेक थीटा। सॉरी, यहाँ पे ऑल्टीट्यूड नहीं है, यहाँ पे लैटिट्यूड है। ये लैटिट्यूड इंटू सेक थीटा एंड एल होता है बराबर डिपार्चर इंटू कोसेक थीटा। आप या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी नोट कॉपी में लिख लीजिए इन फॉर्मूलेज को। यही फॉर्मूले हैं जो थियोडोलाइट सर्वे में या ट्रैवर्सिंग में काम आते हैं, जिससे हम आगे के क्वेश्चंस, मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, बाकी के आपको खुद ही आएंगे। ये फॉर्मूलेज हर जगह काम आएंगे आपको, इन्हीं फॉर्मूलेज से आप इनके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मैं एक सिंपल सा एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, बाकी आप क्वेश्चन इससे आगे के बाकी जो वो आएंगे आप। ठीक है, किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा वो आगे मैं इसके दूसरा वीडियो भी वो उसके में बता दूंगा। ठीक है, चलिए फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, जिससे आपको ये समझ आएगा कि फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, जैसे देखिए ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर एज फॉलोज। ये इसके पॉइंट्स से कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, नॉर्थिंग है, ईस्टिंग है। फाइंड द लेंथ एंड बेयरिंग ऑफ ए बी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे, सॉल्यूशन है, पहले हम करेंगे लेट एल इज द लेंथ ऑफ ए बी, हम लेट करते हैं, और थीटा है रिड्यूस्ड बेयरिंग ऑफ ए बी। ठीक है, लैटिट्यूड हमें निकालना है। पहले लैटिट्यूड कहाँ से निकालेंगे हम, मैं यहाँ पे आपके लिए बना देता हूँ, हमें क्या कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। नॉर्थिंग और ईस्टिंग हमें दी गई है, इससे हम लैटिट्यूड और डिपार्चर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, ए क्या है और बी क्या है, 500.25, 640.75, 840.78, 315.60। ये हमारा क्वेश्चन है, इसके जरिए हमें लेंथ और बेयरिंग ए बी की निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे हम पहले निकालेंगे लैटिट्यूड ऑफ ए बी। वो किसके बराबर है, वो बराबर है डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, यहाँ मैं लिखूंगा मैं, डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। वो क्या है, नॉर्थ कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी क्या है, 840.78 माइनस 500.25। ये हम करके देखेंगे कितना किसके बराबर होता है, 840.78 माइनस किया 500.25, वो बराबर होता है 340.53। ऐसे ही हम डिपार्चर निकालेंगे, डिपार्चर ऑफ ए बी, वो किसके बराबर होता है, वो होता है डिफरेंस ऑफ ईस्टिंग। ठीक है, ईस्ट कोऑर्डिनेट्स, डिफरेंस ऑफ ईस्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, क्या है वो, 315.60 माइनस 640.75। बी से ए को माइनस करना है, ना कि ए से बी को। 315.60 माइनस 640.75 वो होता है बराबर माइनस 325.50। ठीक है, तो हमारे पास लैटिट्यूड आ गया, डिपार्चर भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, थीटा।
थीटा इन, यानी कि हमें निकाला है रिड्यूस्ड बियरिंग। tan थीटा किसके बराबर मैंने आपको बोला था, डिपार्चर बाय लैटिट्यूड, डिपार्चर बाय लैटिट्यूड आता है बराबर इसके, डिपार्चर क्या है हमारा 325.15 डिवाइड बाय 340.53, ये किसके बराबर आएगा, हम करके देखेंगे यहाँ पे 325.15 डिवाइड बाई 340.53, 325 डिवाइड बाई 340, ये आता है बराबर 0.9548। ये मैं इसको हाईलाइट करूँगा यहाँ पे। ये आ गया हमारा tan थीटा, tan थीटा तो आ गया, हमें क्या निकालना है, थीटा, थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर, tan इनवर्स 0.9548, वो किसके बराबर आएगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे, वो आता है 43 डिग्री 41 मिनट्स। ये हमारा रेडियस बेरिंग आ गई tan थीटा, ठीक है। अब इसके बाद हमें करना है क्या, अब हमें लेंथ निकालनी है, लेंथ ए एंड बी। अब ये पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ, अभी हमें tan थीटा निकालना है, लेकिन अभी हमें देखना है, हमें होल सर्कल बेरिंग में निकालना है ना इसको, हमें इसे कन्वर्ट करना है। मैं ऊपर का रब कर देता हूँ ताकि मैं ये क्वेश्चन ऊपर से करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मैंने ये सारा रब कर दिया था, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया था, थीटा क्या आया था, थीटा आया था हमारा 43 डिग्रीज, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया था 43 डिग्रीज 41 मिनट्स, 43 डिग्रीज 41 मिनट्स। तो सिंस ये हमारा क्या आया है पॉजिटिव में, क्या आया है, सॉरी ये आया है 43 डिग्रीज, ये इतना आया, सिंस हमारा जो लैटिट्यूड है वो हमारा पॉजिटिव है ना, क्या है लैटिट्यूड, सिंस लैटिट्यूड इज पॉजिटिव एंड डिपार्चर क्या है हमारा नेगेटिव में, मैंने कहा था ना उस टाइम माइनस लिखना था उसमें, सिंस हमारा ये पॉजिटिव में है और डिपार्चर हमारा नेगेटिव में। तो हमारी लाइन किस कोऑर्डिनेट में आई थी, मैंने कंपास सर्वे में आपको सिखाया था कि कौन सी लाइन किस कोऑर्डिनेट में आती है, ये कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा हमारा, आपको याद होगा ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा, क्या आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा, दैट इज द लाइन लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट वेस्ट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, इसमें लाई करेगा ये नॉर्थ। देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे रिड्यूस्ड बेरिंग हमारी क्या निकली है, रिड्यूस्ड बेरिंग ऑफ ए बी क्या आया है हमारे पास 43 डिग्रीज 41 मिनट्स। देयरफॉर होल सर्कल बेरिंग क्या होगा, मैंने आपको सिखाया था होल सर्कल बेरिंग कैसे निकालते हैं, 360 डिग्रीज माइनस करेंगे हम 43 डिग्री 41 मिनट्स, वो कितना आएगा 316 डिग्रीज 19 मिनट्स, इसका होल सर्कल बेरिंग है। ये हमने होल सर्कल बेरिंग निकाल ली यहाँ पे। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लाइन, क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ, नाउ लेंथ ऑफ ए बी। लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला कहा था मैंने, लेंथ के लिए फॉर्मूला है अंडर रूट लैटिट्यूड स्क्वायर प्लस डिपार्चर स्क्वायर, ये कहा था ना, लैटिट्यूड कितना निकाला था हमने 340.53 का होल स्क्वायर प्लस करेंगे इसको 325.15 का होल स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसको कट शॉर्ट में लिखता हूँ मैं आंसर, इसका आंसर हमारा है 470.834। आप चेक करके देख सकते हैं ये हमारा आंसर सही होगा या फिर गलत। इसके बाद हम चेक करेंगे, क्या करेंगे कि हमारी लेंथ जो है ए बी की क्या सही है। चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, चेक करेंगे हम लेंथ ऑफ ए बी, देखना है सही है कि नहीं है। लेंथ ऑफ ए बी किस और तरीके से कहा था मैंने निकालते हैं, लैटिट्यूड ऑफ ए बी इंटू सेक थीटा। लैटिट्यूड ए बी ऑफ कितना है 340
0.53 सेक थीटा। सेक कितना है, सेक यहाँ पे लिखूंगा मैं, सेक थीटा कितना था हमारे पास जो हमारे निकाला 43 डिग्री, ये थीटा है, ये होल सर्किल बेरिंग यहाँ पे होल सर्किल या रिड्यूस्ड बेरिंग है यहाँ पे 43 डिग्री 41 मिनट्स। इसको हम मतलब इसका हम अर्थमेटिक करेंगे, वो निकलता है आंसर 470.834 मीटर इसका आंसर। ये हो गया हमारा चेक भी कंप्लीट। देखिए आई होप ये आपको क्वेश्चन ये समझ आया होगा। अगर और कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन सा आपको कन्फ्यूजन कहाँ पे हुआ था। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके जरिए आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।